नमस्कार किसान भाइयों। आज हम एक ऐसे किसान के बीच में आ गए हैं जिनके पास में सरकार के जो है काफ़ी कुछ आंकड़े मौजूद है हमारे यहाँ पे, और इनकी कुछ समस्या है जो मैं चैनल पे रखना चाहता हूँ ताकि सरकारी कर्मचारी है, सरकार इसमें को थोड़ा सा ध्यान दे और देखे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ये भाई रविंदर सिंह गाँव राठौर से है। अभी मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ। सर, और कैसे हैं आप? ठीक है। तो सर जी, आप भाजपा के जैसे वोटर हैं, आपने वोट दिए टाइम टू टाइम। हाँ जी। कितनी बार वोट दिया आपने भाजपा को? सन 2014 के लोकसभा चुनाव में दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया। तो क्या उम्मीद थी सरकार को आप? हाँ, मोदी जी ने मेरठ की रैली में, हम गन्ना किसान हैं, गन्ना ही हमारी आजीविका की रीढ़ है, तो इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों को उनकी लागत पर 50% देंगे। चलो, उसके बाद जब जैसे ही संजीव बालियान जी कृषि राज्य मंत्री बने, हम कृषि भवन में पहुंचे और हमने वो बात उनके समक्ष रखी। उन्होंने हमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो मतलब 50% लाभकारी जो बताया था वो सरकार देने में फेल है। वो 50% मिला नहीं, तो अभी लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अब लो लागत भी नहीं निकल पा रही है। अच्छा, थोड़ा बहुत जैसे मुझे जानकारी है, मैंने पढ़ा था कि जो है कोई एक्ट वगैरह अंग्रेज बना के गए थे कि लागत मूल्य, वो एक्ट वगैरह संशोधन इन्होंने नहीं करा। लाभकारी तो इसलिए मिला, अभी तक भी पॉसिबल नहीं हुआ। हाँ, ऐसा भी कुछ इन्होंने एक चीज जरूर करी स्टेट गवर्नमेंट ने, जो बीएम सिंह जी की याचिका पर थी जी, कि अखिलेश सरकार ने अखिलेश सरकार द्वारा 2012, 13, 14 और 14-15 का गन्ना विलम्ब ब्याज माफ कर दिया था। इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में वो गए थे बीएम सिंह जी बिल्कुल। तो इनके लिए आदेश हुआ था कि 7 जनवरी 2022 तक इनका पेमेंट दिला दिया जाए, ये विलम्ब ब्याज दिला दिया जाए, विलम्ब भुगतान का। तो जो इन्होंने नहीं दिया और देने के बजाय ये और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जा गए। हाँ, जो ये सरकार हमारी जो है किसान के हित की बताती है अपनी, गन्ना किसानों के, वो हमारे ही खिलाफ, ताकि हमें ब्याज ना मिले, वो हमें कोई फायदा ना हो जा, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो ये तो किसान हितैषी सरकार बताई जा, किसान हितैषी है, तो किसान हित में उठाया गया कदम था ये कि किसान को ब्याज ना देना पड़े उद्योगपति को। जबकि रूल रेगुलेशन जो है सन 66 का कैन एक्ट है जी, कि जिसमें जो है 15% ब्याज दे है। और ये तो है ही, साथ ही साथ एक चीज और है किसान के साथ में, जो कृषि कार्ड लेता है जी, उस पर उसे ब्याज देना पड़ता है 11.5, 12, 13%, जिसका डाटा में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इस सन 66 का कैन एक्ट, जिसका अनुपालन आज तक नहीं हुआ। क्या है उस एक्ट में? क्या है उस एक्ट में? यह है कि जो 14 दिन के बाद यदि गन्ना किसान को 14 दिन के अंदर उसका जो है चीनी मिले पेमेंट नहीं करती, तो 15% का ब्याज दे है। ठीक है, तो सरकार ने जो वो फाइनल करा था हाई कोर्ट ने, उसमें जजमेंट क्या हुआ था? जजमेंट ये था कि इन्हें जो है वो ब्याज विलम्ब गन्ना मूल्य भुगतान पर जो ब्याज दे है वो इनको पेमेंट दिया, सरकार दिलाए। सरकार पे उद्योग जनवरी 2022 तक ब्याज दिलाए। हाँ। तो उन्होंने इस पर रिपील कर दी, रिपील कर दी और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो खारिज करते हुए हाई कोर्ट को भेज, इनके आदेश कर दिए कि आप जो है 8 हफ्ते में इनका जो है वो पेमेंट दिलाए। हो गया वहाँ से फाइनल, यानी कि मुकदमा आगे नहीं चलेगा वहाँ पे? ठीक है, आ जाओ। हाँ, किसान का शोषण हो रहा है, बैंकों द्वारा किया जा रहा है। बैंकों द्वारा कैसे? वो ऐसे कि एक सरकारी आदमी की जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है जी, उसको यदि उसके लिए बहुत जरूरी है गाड़ी खरीदना जी, जिसके लिए टर्म लोन इशू लिया जाता है, बैंक देते हैं उसे, तो उसे तो देना पड़ता है उस पर 6-7%। चलो, और मेरी इनकम जो है 6,000 या 7,000 रुपये महीना की है। ठीक है जी। यदि मैं अपने ट्यूबवेल के लिए या ट्रैक्टर के लिए या किसी दूसरे टर्म लोन लेता हूँ तो मुझे 14-15% देना पड़ता है जी। बिल्कुल, वो तो लग्जरी गुड़ में आते हैं इसी चीज, अब ट्रैक्टर वगैरह पे ज्यादा है ना। जबकि ये देश जो है कृषि प्रधान देश है जी, इसमें कृषि की यो हालत है, कोई फसल ऐसी नहीं है जिसे किसान उगाता है अब जो उसमें जो है उसकी लागत भी निकलती हो, फिर उसे जो है जब उससे पैसा नहीं दिया जाता वो डिफॉल्टर हो जाता है,
तो उसके बाद उसे आरसी करते हैं। जब वो 7%, 9%, 12% नहीं दे पाता तो 22 और 24% कहाँ से दे देगा, उसकी जमीन बेइज्जती करते हैं। जिसका आरसी कटने का भी बैंक के लेन देन में कहीं डाटा में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इससे किसान को या तो जमीन बेचो, जमीन नहीं बेचता तो उसे फांसी खानी पड़ती है अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो ये आरसी का क्या चक्कर है? वो आरसी की अनुमति है ना कि नहीं है? आरसी की अनुमति यदि है तो फिर डाटा में रिकॉर्ड में फीड रिकॉर्ड में लिखा हुआ क्यों नहीं है? कहीं कोई रिकॉर्ड में लिखा हुआ नहीं होता। कहीं रिकॉर्ड में कहीं नहीं होता। कुछ नहीं। तो ये इस कुछ हेक्टेयर वगैरह भी हिसाब होगा ना इसमें? 1 हेक्टेयर तक 2 हेक्टेयर आरसी जारी नहीं हो सकती? हाँ, 5 या 6 एकड़ तक, 5 एकड़ तक किसान की जो है जमीन को नीलाम नहीं कर सकते, जबकि जमीन जो है लोगों की बेइज्जती करते हैं किसानों की। जी सही बात। देखिए कहने काफ़ी जानकारी है, पेपर भी काफ़ी अच्छे लेके बैठे हैं। विभागीय लोगों से इनका पाला पड़ता ही रहे बार बार। बाकी भाजपा के जो थे बहुत ही बुरी प्रशंसा करते काफ़ी टाइम से, अभी कुछ माफिक से नहीं लग रहे। काफ़ी पेपर इन्होंने यहाँ पे जुटा रखे हैं। इनकी समस्या भी देखो लाजमी है। तो और सभी मोदी सरकार का एक बात हाँ जी, कारपोरेट को बढ़ावा देना है। जैसे ट्रैक्टर 15 साल बाद जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा जी। और इसका मतलब ये हो ना, 15 साल में कारपोरेट को बढ़ावा दे रहे हैं, 15 साल में ट्रैक्टर खत्म है, उठा के ले जाएंगे इसको, नया ले लो फिर जाके। नया जब उसे आमदनी नहीं है, पुराने दुराने से कपड़े उसके बेचारे के फटे हुए रहे, जूते चप्पल उसके फटे हुए रहे, इतनी आमदनी नहीं है उसकी, और बिना मशीनरी के काम नहीं चलता। तो ये हालत है कृषि प्रधान देश में किसान की। अनाज वितरण हो रहा, अनाज पे 8 रुपए किलो का घाटा है और अनाज को फ्री में बांट रही गवर्नमेंट। अरे अपने खाते से बांटो, हमें तो जो उसकी लागत है प्लस उस पर लाभकारी मूल्य है वो चाहिए, वो देकर अपने खाते से बांटो और हमें वो कीमत दो। एमएसपी भी नहीं बल्कि लाभकारी मूल्य चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लाभकारी चाहिए। अच्छा, इन्होंने जो है गोवंश बचाने के उसमें वास्तव में ठीक है, गो हत्या नहीं होनी चाहिए, हम भी पक्ष में हैं, मोदी जी की हम सराहना करते हैं इस बारे में। लेकिन ये बताओ उनका विचारों का पालन कहाँ से हो रहा? ये तो हमारे गेहूं तक खा गए, हमारी लागत की लागत लग गई, खेत खाली हो गए। अब ये बताओ हमारा गुजारा कहाँ से होगा, हमारे परिवार का? कुछ तो इसमें मिले ही ज़्यादा। अब रही उससे आगे तो आपने जो है अपनी कोई समस्या, जो जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं, इनके सामने अपनी समस्या इस तरह की जो है आपने क्वेरी को रखी है? हाँ, कभी सामने रखी थी हमने। जो है हम 5-7 गए थे, मेरे 3-4 भाई भी थे जो मेरे से सीनियर भी थे, जूनियर भी। तो हमने उनके सामने रखा था कि साहब हमारा ऐसे ऐसे शोषण हो रहा है, बैंकों द्वारा किया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कागज दो बना करके। ये 2019 के चुनाव से पहली बात है जी। तो हमने वो कागज कलेक्ट करके जो है माननीय अपने संजीव बालियान जी के समक्ष प्रस्तुत किए। तो उन्होंने कहा, जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे जी, तो कहने लगे ठीक है मैं इसे पार्लियामेंट में उठाऊंगा। हम बड़े खुश हुए कि हमारे एक ऐसे तो एक सांसद मिले हमें एक मंत्री के रूप में कि जो हमारे बीच के ही जो हमारी बात पार्लियामेंट में उठाओगे, जो एक नियमानुसार प्रावधान भी है जी, संवैधानिक पद पर रहते हुए। सही कह रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने नहीं उठाया। फिर हम मिले 5-7 जा करके और इन्होंने लास्ट में हमें ये कहा, अगर मैंने आपकी बात उठा दी तो मुझे इस बार टिकट भी नहीं होगा। ये किसानों के मसीहा हैं, ये किसानों के प्रति चिंतन मनन करते हैं। और अब तो हमने तो वोट बालियान जी को, विक्रम सैनी जो एमएलए, इनको केवल इस आधार पर दी थी, विशेष तौर से मैंने और हमारे परिवार के और हमारे जो भाई हैं, समय आने पर यदि मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन है। हमने तो इसलिए क्योंकि इनका काम हमारी समस्या सुनकर, क्योंकि 70,000 रुपए एक महीने में मिलते हैं, समाधान के लिए बैठे हैं, समाधान के लिए। हाँ, पार्लियामेंट में उठावे। जबकि इन्होंने ना तो विक्रम जी ने कभी उठाई असेंबली में, ना इन्होंने पार्लियामेंट में हमारे बारे में पूछ के कोई बात नहीं उठाई। इस वजह से हम इनसे ज़्यादा नाराज हैं और हम भाजपा को कतई वोट नहीं देंगे, बल्कि इसकी मुखालफत करेंगे। हमने ये बात तो जब हम परेशान नहीं थे 2014 के चुनाव से पहले अपने जयंत जी को मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में कही थी जी। तो जिस बारे में अब हम भाजपा के विरोधी हैं हम। ठीक है, मतलब इस बार कोई रुख नहीं आपका भाजपा की तरफ? बिल्कुल कोई नहीं, विरोध कर रहे, विरोध करते हो। और किसी तरह की कोई चीज़ देखने में आई हो आपके?
इन्होंने एक वादा और किया था हमारे बच्चों के लिए। यूपीएससी की जो परीक्षाएं थी उसमें कुछ धांधलेबाजी हुई थी 2014 के चुनाव से पहले। लड़के जो हैं सड़कों पर थे, आंदोलित थे, तो उस समय पे भाजपा वालों ने ये वादे किए थे कि अगर हमारी सरकार बनवाओ और हम जो है इसे निष्पक्ष काम कराएंगे। अब क्या हुआ, आरआरबी के भी कुछ दिन पहले, 5-4 दिन पहले ही उन लड़कों को और पीटा गया, और उसमें कितनी बड़ी धांधलेबाजी, ये तो जांच का विषय है। सरकार इस पर ध्यान दे। इस वजह से भी युवा वर्ग और ज्यादा पीड़ित है इन लोगों से। थोड़ा अपनी फसल के बारे में बोल, तो कौन सी फसल रख रहे हैं आप? गन्ना? हमारी तो मेन फसल गन्ने की है। हाँ जी, बताओ। तो गेहूं बो रखे थे वे तो इन्होंने गाय बछड़ों ने खा लिए। चलो, नुकसान है बहुत। हाँ, अभी 2 दिन पहले डिबेट सुनी थी हमने राकेश टिकैत जी के साथ में, हमारे जो मंत्री हैं गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी। हाँ जी। तो उनके साथ में हो रही थी, तो वो कह रहे थे राणा जी कि हमने जो है सपा सरकार के मुकाबले हमने दुगना पेमेंट दिलवाया गन्ना किसान हमें ये, और हमने ऐसे योगी जी ने ऐसे कानून बना दिए सख्त, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो गया और उसमें जो है उन्हें पेमेंट देना पड़ रहा 14 दिन में। पहली बात तो है, अगर पेमेंट दिलवा दिया दुगना या तिगना, अरे भाई एक मजदूर की मान लीजिए, हमारी तो मजदूरी है, मेहनत है, लागत लगा के वो ले रहे, इसमें किसी सरकार का एहसान नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी वो बांधने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अलग से वो कोई अलग से काम नहीं किया है आप लोगों ने। रही इम्प्लीमेंटेशन की कानून की, सन 66 का कैन एक्ट है, उसका आज तक सन 66 का कैन एक्ट है, उसका आज तक इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटली नहीं हुआ। किसी सरकार ने कभी कोई ब्याज दिया तो पक्का है, तो पक्का कह सकते हो, कभी नहीं हुआ। लेकिन जब उन सरकारों ने नहीं करा तो ये सरकारें जाती रही, इसीलिए तो इसको चुनी थी हमने। अच्छा, तो बताओ, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि 14 दिन के अंदर बिल पेमेंट कर रहा है तो ठीक है, कोई ब्याज नहीं लगेगा। 14 दिन बाद कर रहा है तो जो भाड़ा किसान से काटते हो, बताओ भाड़ा कानून की किताब में क्या, उस भाड़े के लिए क्या प्रावधान है? इसके बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन है कुछ ऐसा, ये तो थोड़ा स्टडी करने का वो है, पर हाँ इतना जरूर है 15% का ब्याज देने का प्रावधान। और ये सरकार ने जो मुकदमा यो क्या बोलते हैं इसे, हाँ जी, सरकार जहां तक उसका बात है कि हमारे सन 66 का तो कैन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। 2013 का स्टेट गवर्नमेंट के लिए हाईकोर्ट का आदेश है कि जिस गन्ना उत्पादक पर सरकार का बकाया होगा, जब तक मैं ब्याज के उसका ना दिलवा दिया जाए तो उससे भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिकवरी, उसकी रिकवरी सरकार द्वारा नहीं की जा सकती, यानी किसी फैसिलिटी वगैरह में। हाँ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। और इनके द्वारा पत्ती कुराली का एक्ट बनाया था, उसका 24 घंटे में इम्प्लीमेंटेशन हो गया था, किसान जेल जाने लगे थे। इसलिए भी इस सरकार के हम से नाराज है, बेहद नाराज है। और जहाँ तक विकास की बात है, इन्होंने पब्लिक का, युवाओं का, किसानों का, किसी का कोई विकास नहीं करा। जब से आए, जब से इन्होंने अपनी सैलरी दुगनी कर ली, जिस विकास के फंड को 1 करोड़ की जगह इन्होंने 5 करोड़ कर लिया, और ज़्यादा तो इन्हें जानकारी होगी, जैसा मुझे भी पता है, वो विकास कहीं नहीं हो रहा। उसमें देखो, पिछले साल कोरोना पीरियड में ये मुरादनगर में, मुराद घाट में, जहाँ से विकास कार्य हुआ था, सरकार हमारा ही पैसा लगा हुआ है टैक्स का, उसमें एक आदमी को लेकर गए थे मरने में, वहाँ 28 और मर गए थे, क्योंकि उसमें रेता पेता ही लग रहा था, उसमें मटेरियल तो कुछ लग नहीं था। जहाँ भी जो भी काम हो रहे। अच्छा, फिर जैसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनकी रुचि अभी पीछे देखने में, जब पंचायत के चुनाव थे, इनकी रुचि हमने ये देखा, अपने स्थानीय जो हमारे MLA और MP रहे या मंत्री महोदय रहे, उनकी रुचि अपने MP उसमें नहीं है, इनकी तो पंचायत चुनाव में ज़्यादा रुचि रही। इन्होंने जबरन वोट गिरवा के, आज भी ये जबरन वोट ले लो, वो हमारी क्या दिक्कत है, जीत तो इन्हीं की होगी। ये वो विक्रम सैनी जी की एक वीडियो थोड़ी फिर रही हो, किसान बोल रहे हैं वहाँ पे, आतंकवादी बोल रहा था हमें जब धरने पे हम बैठे हुए थे। अभी कैसे वोट मांग रहे हैं आतंकवादियों से? कैसी वीडियो? हाँ जी, वो हमने फिर भी वोट दे दिया था मोदी जी के नाम पे। मोदी दिखे आपको? मोदी को वोट के नाम पर दिया था, या फिर इस बार भी तो मोदी जी, संजीव बालियान जी के नाम पे वोट दिया था। जी, बहुत अच्छे संबंध थे हड़ोली की तरफ से मेरा, क्योंकि हमारी भी बहन भी आई, उनके यहाँ इनका आना जाना था। चलो ठीक है। लेकिन आज तो बालियान जी में भी बदलाव आ गया बहुत ज्यादा, और हमने तो जी
नमस्ते कर ली, हाथ जोड़ लिए, ठीक है। वैसे रिश्तेदारी के हिसाब से, अपनी बिरादरी के हिसाब से तो हम उनका सम्मान करते रहेंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक पार्टी के इन्हें हम वोट नहीं देंगे, विरोध करेंगे बल्कि, बस ये। और ये किसान आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहोगे? किसान आंदोलन के बारे में जितने इन्होंने वादे किए थे अभी तक उस पर जरा सा भी जो नहीं करा। अगर भाई उस पर जो है चर्चा करें या कोई इस तरीके का, ताकि जन साधारण को तसल्ली हो, भाई भारी बातों में भी हो रहा। और आज तो अमित शाह भी जो है कैराना तक में घूम रहे, और हमारे जो है किसान हमारे बीच के हमारे भाई हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और उन्हें बुला बुला के वहाँ से उन्हें समझा रहे 252, 53 जो भी उनकी संख्या रही। चलो। और चाहे इनसे वोट गिरवा के देख लो, एक कोने से में पर्दे में 253 जितने संख्या में है उतनी वोट उतनी बटन मिलने के नहीं, हम ये वादा करते हैं। ये तो मजबूरी। जैसो पहले जो भजन हुआ करे थे, महाशय जी कहा करे थे, भाई बैंगनों का परहेज करो और घर वाली बैंगनी बनाओ, बैठी रहती वहाँ से। तो और के लिए है, ये भी और के लिए। उनका दिल भी गवाही नहीं दे रहा कि हम भाजपा को वोट करें। किसी का लड़का नाराज है, देना दिए। जैन जी तो बुला रखे थे, बातचीत करी, क्या रहा, मानने नहीं। अब तो जाटों की वैल्यू बढ़ गई थी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। जाटों की भी चाहो ने, अब चौधराट की जरूरत ही पड़ गई, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। वैसे तो गिने नहीं अभी तो जो गिनती है उनमें वजनदार आदमी हो रहे फिलहाल में। जयंत जी आपको अच्छे लग रहे, जयंत दिख रहे? हाँ। क्या उम्मीद कर सकते हैं आप इससे? जैसे नई रोशनी के निकल के आए हैं। हाँ, चरण सिंह जी का परिवार है, कुछ उम्मीद है। सबसे पहली चीज तो ये है, हमने जो है हमारे जो स्वर्गीय अच्छा बाबा जी की छवि देखते हो इनमें? नहीं। हाँ, इनके बाबा जी थे भाई प्रधानमंत्री यहाँ के, चौधरी चरण सिंह जी, बहुत असीम शख्सियत थी। नवल किसान मसीह के नाम साहब जी सम्मानित तरीके से पुकारते हैं। पर मुझे पहले एक ही बात पूछनी है आपसे। अब मुलायम सिंह बोलते हैं मैं उन्हीं का बालक हूँ, हर पार्टी कांग्रेस भी चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, और सारी पार्टियों को कमाल का चौधरी चरण सिंह के नाम। आखिर चरण सिंह जी थे कौन सी पार्टी के, ये बताओ मुझे। उनकी तो अपनी अलग पार्टी रही। उनके क्या विचार थे किसान कभी हल्ला नहीं हुआ, कभी आंदोलन नहीं होने दिया इस किसानों का उन्होंने? विचार तो ये रहे, जब हम जो है सन 69 में यहाँ भारतीय इंटरकालीन नंगले में दौड़ पड़ा कर रहे थे, काफी आया करते थे, तो हमने सुने कि वो दो बात कहा करे थे। किसान एक तो बोलना सीख ले, अर्थात अपनी समस्या को रखनी सीख ले जी, और दूसरे तेरे दो निगाह, एक अपनी खेत पर रख और दूसरी निगाह दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पर। ये देख कि तेरे बारे में ये कर क्या रहे। वो तो वे थे, ये दो ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं अब जिन्होंने जो है, मोदी जी की तो खैर बात ही अलग है, शौक तो उनके, और हमारे शरीर पर तो खाल भी ना रहे, कपड़ा तो गया है स्टेज में। और नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे। सन 78 में हम इंटर में पढ़ते थे, हमने एक वो पढ़ा था अखबार में, टाइटल था उसका, कहाँ गए वो लोग। वे प्रधानमंत्री थे जिनकी जेब में एक के मांगने से जो है 5 रुपए नहीं निकले थे। चौधरी साहब ने भी फटा है कुर्ते को, जैसा हमें बताया अभी सतपाल मलिक जी का। एक दिन हम वीडियो देख रहे थे, जो मेघालय के गवर्नर है इस समय, तो उनके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे। और आज मोदी जी जो है हवाई जहाज भी इतने कार, पीएमओ भी इतने कार, यो भी इतने कार है, यहाँ से तो कपड़ा भी नहीं, यहाँ खाल नहीं रह रही शरीर पर, तो कम से कम हमारी तरफ को भी तो ध्यान कर। बात आपकी बिल्कुल एकदम जायज़ है। देखो प्रधानमंत्री ने चीज पहना तो जनता को भी तो कुछ ना कुछ आ थोड़ा बहुत। तो सरकार तो काफ़ी अच्छे काम कर रही है, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा कर रहा है, थोड़ा सहयोग मिल रहा है। ये 6,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से भेजिए, 2,000 रुपये हर चौथे महीने भेजिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे तो ये 6,000 ना मिलते, हम जैसे थे वैसे के वैसे ही रह जाते। डीजल पेट्रोल पर दुगने रेट करके हमारे से ले लिए 15,000 रुपये, तो 6 ना मिल के वे कम से कम हमारे 9,000 तो बच जाते। अच्छा, तो इससे कोई फायदा है, और सबको ये भी नहीं मिल रहा। अच्छा, इनकी अगर भाजपा की सरकार फिर से आती है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं डीजल पेट्रोल पे आप? बस डीजल पेट्रोल पे 200 रुपये लीटर हो जाएगा। तो भाई मैं तो समझता नहीं कोई आम आदमी कोई ले, आप पे खुद के साधन है, जब आपको महंगा पड़ेगा। किराए वाला कैसे काम करेगा खेत में जो ट्रैक्टर मशीन वगैरह चलानी है? किराए वाला तो वो मरेगा, जमीन बिकेगी कि बचेगी? ब्याज बैंकों का जुगतू चलता रहेगा, जिसपे फसली ऋण वगैरह है, कहीं से कोई ले आवे, ऐसा साहूकार से भी है, तो वो तो खप जाएगा इस तरह से। हाँ, वो तो किसी को जुटवाना तो भाई अपना उतना ही रेट ऊंचा कर देगा, लेकिन जो अपनी खेती वो कर रहा, हाँ, तो उसे तो खेती करनी बड़ी भारी, अभी भारी हो रही, हमारे बच्चे करने को तैयार। सुनो, तो इस तरह से तो इन्वेस्टमेंट खेती में बढ़ जाएगा, पैसा लगाना, लागत बढ़ जाएगी, और भाव मिलने के नहीं इतने बढ़िया, भाव भी तो बढ़ने चाहिए ना उस हिसाब से फिर फसलों के। नहीं, वो लागत के सापेक्ष कोई रेट नहीं बढ़ता इस फसल का, इसका किसान का।
इसलिए किसान जो है बहुत बुरी हालत में है। और बिजली मिल रही है 24 घंटे, मोदी जी वो योगी जी बोल रहे हैं। और वो किसी डिबेट में थे, कोई बोल रहे थे और बोलते के साथ ही उनकी बिजली भाग गई थी वहां भी। नहीं, वादा कर रहा था 24 घंटे आ रही है बिजली। बिजली तो मिल रही। और 12 की लाइट कितनी मिल रही है? 12 की भी 9-10 घंटे है। अच्छा अच्छा। और गाँव की कोई बात है कि सावित्री को जब यमराज ने पुत्रवती भवतु का वरदान दे दिया था, हाँ जी, और उसके पति को लेकर चल दिए थे, तो जब सावित्री ने कहा था महाराज मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी, तो बिजली तो मिल रही। योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। लेकिन ये बताओ इसका बिल कहाँ से जाएगा जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, या मिलने का ही नहीं। ये तो बहुत ज्यादा पैसे बढ़ा देते बिजली पे। दूसरा हमारे साथ में कितनी नाइंसाफी है। अभी टिकैत जी का एक दिन स्टेटमेंट था, वहाँ तो 15 रुपये प्रति हार्स पावर है पंजाब में, जबकि यहाँ पर जो है 170 रुपये प्रति हार्स पावर है। और एक चीज और है, हरियाणा 5 हार्स पावर का भी 8 का बिल चार्ज होता है, 7.5 का भी 8 का बिल चार्ज होता है, और वो कागजों में कहीं लिखा नहीं जाता। तो बिजली के उसमें भी इतनी धांधलेबाजी है। तो ये बोलते कि पारदर्शिता ला दी हमने, पारदर्शिता नहीं है। जहाँ इनका लाभ है उसे जो है पारदर्शिता कर दें, जहाँ इन्हें लाभ नहीं हो रहा हमारे से जो है हमारा खून चूसना, उसमें जो है वो घुमा फिरा के उसमें उस चीज को इंडिकेट नहीं करते। अच्छा, बिजली का टोल फ्री नंबर दे रखा 1912 है, वो कभी तो उत्तराखंड मिला है, कभी यूपी मिला है। कोई परमानेंट नंबर है नहीं यहाँ का कोई? ना ना ना, कुछ नहीं है उससे, कोई कुछ नहीं होता। 1800 से कोई नंबर नहीं है। कोई नहीं। हाँ जी, मुख्य कोई समस्या का समाधान नहीं है। और इसमें करप्शन तो इतना हो गया, ये विकास का जो पैसा है कहीं से कोई शिकायत करो, कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक ही सब जगह यही घोटाले, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। दोस्तों अब जिनके पास से बैठे हैं, सबसे ज़्यादा गांव में आज तक RTI इन्होंने डाली है। इन्होंने बोरा भर के ना डाल रखा हो घर में, इतने कागज इनके पास में, इतना ज्ञान इनके अंदर भर रहा है, बस पूछो मत। तो जयंत से उम्मीद कर रहे हैं, जयंत के साथ में लग रहे हैं, क्या लग रहा है झंडा लहरता है जयंत के पास? आगे जो भी सरकार बनेगी जी, वो किसानों की समस्या को ध्यान में रखने वाली बनेगी, जयंत जी के नेतृत्व में बनेगी। ये जैसे कंप्यूटर में एक माउस होता है ना जी, जयंत जी का काम वो रहेगा सरकारों के लिए कि नकेल जो है इनके हाथ में रहेगी। सरकार किसी की बने ये हमें पता नहीं, लेकिन हम जो है जयंत जी जहाँ कह देंगे वोट हमारा वहाँ पड़ेगा। चलो जी भाई, ये थे हमारे भाई रविंदर जी, जिन्होंने अपनी समस्या बताई, क्या क्या इनकी परेशानी इनके सामने आई जो इस सरकार में इन्होंने देखी। तो दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही है। कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।